रहीम अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। यस्टरडे एक वीडियो की थी FLR के ऊपर, जो है फर्दर लीव टू रिमेन, जो है वो क्या होती है, किस टाइप की आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। उसी वीडियो के ऊपर जो है फिर बल्कि मैंने कल मेंशन किया था कि आपके पास कोई FLR के हवाले से कोई सवालात हों तो आप यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। आप दोस्तों ने बहुत से उसके ऊपर कमेंट्स छोड़े हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके कमेंट्स का जो है वो जवाब दे सकूं, लेकिन इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑलवेज यही कहता हूं कि आप अपनी मेरे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज किसी भी वकील के पास जाके अपनी कंसल्टेशन बुक करके अपनी जो भी आपके मामलात होते हैं वन ऑन वन जो है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं जी। ये पहला सवाल तो नहीं है, खैर कमेंट्स है किसी साहब का, तारिक बिलाल साहब। उन्होंने लिखा जी कि गुड इन्फॉर्मेशन but there was too much irrelevant discussion, please focus more on the topic, thanks। चलिए, पहला तो आपका शुक्रिया कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। और इररेलीवेंट का मैं कहता थोड़े को कोई पैसे लेने के जी कि अपना मैं होर सजे खबे की गुफ्तगू नहीं कर सकता। देखिए, ये जो वीडियो व्लॉग्स होते हैं, या इसका मकसद ये होता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना, कुछ अपनी चीज़ें शेयर करना। या तो हो ना कि मैं को ठेका लिया किसी का कि मैं सिर्फ टू दी पॉइंट आपको फटाफट उतनी चीज़ बता दूँ और उसके बाद मैं जी फटाफट साइड पे हो जाऊँ। ये व्लॉग्स जो होते हैं, ये इसका मकसद भी यही होता है। और कई लोग जड़े ने वो अपना हांडियाँ सब्जियाँ विखाई जाते हैं, और कई औरतें एवं कपड़े सीनियाँ विखाई जाती। वो रेलिवेंट होती हैं या क्या होते हैं? ये जो व्लॉग्स जो लोग आप देखते हैं, फूड के व्लॉग्स होते हैं, या कई लोग एवं अपना ट्रैवल दिखाई जा रहे हैं। लो जी, अज असी चले हैं, अज असी फलां शहर वाले पासे चले हैं, हुण असी रस्ते दे विच अपना ओ वेखो खोता पे जा रहा है फलां जा। इररेलीवेंट हो या रेलिवेंट हो, जिसका चैनल होता है उसको पता होता है कि जी उसने कौन सी क्या बात करनी है। लेकिन बाद हौसला भी रखा करें, बर्दाश्त जो है वो भी अपने अंदर रखा करें। मैंने देखे मेरे अंदर थी बर्दाश्त, तो मैंने आपका कमेंट्स को रिमूव नहीं किया और मैंने सोचा कि मैं जवाब दूं, ताकि ज़ाहिर है रेलिवेंट हो या इरेलीवेंट हो, बात तो करेंगे जी हम। सर, इफ़ FLR जो है रिजेक्टेड एंड आफ्टर दैट एप्लीकेंट लीव UK विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ जो वो एप्लीकेशन का लिखा, देन ही कैन अप्लाई फॉर अ वीज़ा फ्रॉम हिज होम कंट्री इमीडिएटली, और विल ही बैंड फॉर 1 year। देखिए, इस ऑल डिपेंड्स के आप कि जब आपने एप्लीकेशन फाइल की थी FLR जो है, उस वक्त आपका क्या स्टेटस था। क्या उस वक्त द टाइम व्हेन यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन, क्या आप उस वक्त लीगल थे? आपने ड्यूरिंग अ वैलिड पीरियड जो था, फिर आपने एप्लीकेशन फाइल की, और अभी आपने जो विड्रॉ करके अपनी एप्लीकेशन जो है आपने कंट्री लीव किया है, फिर आपकी क्या सिचुएशन है। एंड ऑलवेज ये जेहन में रखिएगा, कोई शख्स जो है जब भी कोई नई एप्लीकेशन को फाइल करता है, जो एम्बेसी होती है, जो ECO होता है, वो ऑलवेज आपकी उस एप्लीकेशन को रेलिवेंट सिचुएशन के मुताबिक जो है वो डिसाइड करते हैं, उस वक्त के लॉ के मुताबिक कि आपकी सिचुएशन क्या है जी। सर, जो अपनी वाइफ को इंडिया छोड़कर इलीगल वे से UK आ जाए और उससे बात भी ना करे, तो फिर की करे? हुण मैनू दसो, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ UK ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ UK ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈਜਾਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਲ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਂ? ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ARC ਕਾਰਡ ਸਰ ਜੀ? ਆਮ ਅ ਬਿਗ योर फैन एंड I see every video, but my asylum refused and I will going to court next month, and how long after the decision, and can tell about my case and that my ARC card valid only December 2024। देखिए, मुझे नंबर एक तो आपके मुझे केस का नहीं पता, इसलिए बल्कि आपको इसी पॉइंट के ऊपर जितने भी लोग मैं देख रहे हैं, मैं उनको भी मैं यही जो है एडवाइस करूंगा, बल्कि कि कभी भी जो इस तरह की आपकी लाइफ के मैटर्स होते हैं जिसमें आपकी ज़िंदगी इन्वॉल्व होती है, कि जी आपका असाइलम में केस चल रहा है, आप आगे रिफ्यूज़ल है या उसकी आप अपील पे हैं, और कोई भी शख्स जो है, चाहे कोई वकील है या कोई भी बंदा जो है, वो आपको इस तरह के कमेंट्स के ऊपर जो आपको अगर कोई एडवाइस कर भी देता है, तो बिल्कुल उस पर अमल ना करें। उसकी वजह ये होती है
कि हम लोग जो प्रोफेशनल वकील हैं, हम लोग जिस वक्त फाइल्स पे काम कर रहे होते हैं, इतनी वो फाइल्स को देखना, क्या एविडेंस है, क्या एप्लीकेशन है, क्या इसकी आउटकम आएगी, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या इसमें कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस हैं, बहुत सी चीज़ों को देखने के बाद, घंटों घंटों लगाने के बाद भी फाइल के ऊपर जो है पॉइंट्स बनाते हैं, फिर भी जो है डिस्कशन आपस में कोलीग्स के साथ करते हैं, तब भी कहीं ना कोई कमी रह जाती है। तो आप इस तरह के कमेंट्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी का फैसला जो है वो कभी भी मत किया करें। अदरवाइज जो है, इसी वजह से मैं अक्सर देखता हूँ ये क्यों लोग रिफ्यूज़ल्स की फाइलें उठा के पकड़ फिर रहे होते हैं। वो जी ऐसी एप्लीकेशन की थी, साड़ी रिफ्यूज़ल आ गई, वो जी वो फलां उन्होंने ये पॉइंट्स उसमें लगाए हैं, रिफ्यूज़ल की ये ग्राउंड्स दी है, मैंने मेरे पास तो ये था, फिर भी उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न इज़ कि क्योंकि आप जो है इस तरह की एडवाइस मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ ये सोशल मीडिया के ऊपर लेके, दोस्तों से पूछ के जो चीज़ें कर रहे होते हैं, सो इसमें नुकसान होता है। सो इसलिए आपकी जो सिचुएशन है उसमें मैं यही आपको कहूँगा कि आप किसी के पास भी जाइए, वकील के पास जाके अपनी फ़ाइल को प्रॉपर चेक करवा के फिर आप आगे कीजिए। ये मैंने जवाब आपको इसलिए लंबा दिया है, मुझे लग रहा है कि आपको नुकसान होगा जो जिस तरह की आपकी सिचुएशन है जी। अच्छा, क्या वीज़ा कैंसिल होने के बाद यूके के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इस ऑल डिपेंड्स कि अगर आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल क्यों हुआ। अगर आपने यूके का वीज़ा, आप ऑब्वियसली अगर वीज़ा कैंसिल हुआ है, सो दैट्स मीन कि आपका यूके के अंदर होंगे आप, इसलिए वीज़ा कैंसिल हुआ है। वीज़ा कैंसिलेशन की रीजंस क्या थी? क्या अब आपने वीज़ा कैंसिल के बाद उन्होंने आपको इमिग्रेशन बेल के ऊपर छोड़ा है, या उन्होंने आपको एक चांस दिया है, मौका दिया है, टाइम दिया है कि वीज़ा आफ्टर कर्टेलमेंट ऑफ वीज़ा जो है आप इतने दिन के अंदर जो है आप कंट्री लीव कर सकते हैं। या जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं, या जैसे अभी ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले लोग होते हैं, सो उनका जिस वक्त वीज़ा कर्टेल किया जाता है तो उनको 60 डेज़ का अमूमन जो है वो टाइम दिया जाता है। सो ड्यूरिंग दैट 60 डेज़ जो है अगर समवन कंट्री को लीव कर जाते हैं, सो देन द पॉसिबिलिटी इज़ कि दोबारा न्यू वीज़ा लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वीज़ा कर्टेल होने के बाद ओवर स्टे होकर वापस जा रहा है तो ऑब्वियसली न्यू वीज़ा में दिक्कत लाजमी आती है जी। अच्छा जी, फैंसी वीज़ा, वी नीड अ रिटर्न टिकट मैंडेटरी, अप्रिशिएट योर अप्लाई जी। हुसैन, क्या नाम है आपका? देखिए, फियांसे वीज़ा जो होता है उसमें आपको रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं होती। ये रिटर्न टिकट जो है ये नॉर्मली ये आपको विजिटर वीज़ा में ही चाहिए होती है। सो फियांसे वीज़े का मतलब ये है कि आपने मंगेतर का वीज़ा आपने अप्लाई किया, फियांसे वीज़ा जिस वक्त आपको वीज़ा मिल जाता है, सो दैट वीज़ा इज़ वैलिड जो होता है वो 6 मंथ्स के लिए होता है। सो लेकिन चूँकि उस वीज़ा पे, फियांसे वीज़ा में आने के बाद जो है आप यूके में अपने वीज़े को स्विच कर सकते होते हैं, स्पाउस वीज़ा में स्विचिंग होती है। सो आपको चूँकि बैक होम वापस जाना नहीं पड़ता, सो इसलिए आपको रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं है। चूँकि आपने जब फियांसे वीज़ा पे आ जाते हैं, विद इन 6 मंथ आपने अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करना होता है। सो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर मैरिज जो है फिर आप अपना फियांसे वीज़ा जो होता है उसको स्पाउस में स्विच कर लेते हैं। सो रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं होती जी। सो यू डोंट नीड अ रिटर्न टिकट फॉर दिस टाइप ऑफ वीज़ा जो है जी। अच्छा जी, ये पूछा है किसी ने, उन्होंने कहा जी हाउ मच डू यू चार्ज फॉर जनरेशन ऑफ ये क्रिएटिंग ई वीज़ा जो है। देखिए, आजकल जैसे ई वीज़ा का ज़माना है, सो दैट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट एक्चुअली। अगर आप लोग खुद से ई वीज़े को क्रिएट कर सकें तो आपकी मर्ज़ी है। ऑब्वियसली हम लोग तो है वो फ़ीस चार्ज करते हैं। सो अब इसमें डिपेंड करता है कि वो कितनी एप्लीकेशन हैं। अगर पूरी फैमिली की एप्लीकेशन होती हैं, दो एप्लीकेशन हैं, 4 एप्लीकेशन हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर उसके मुताबिक जो है वो फ़ीस को ऑब्वियसली काफ़ी हद तक जो है उसको लेस कर दिया जाता है। लेकिन जो एवरेज एक ई वीज़े के जो चार्जेस हम लोग चार्ज करते हैं वो आप कह लीजिए कि रफली 150 से लेकर 250 पाउंड्स तक होते हैं। लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है कि जी कि कितनी एप्लीकेशन है। समटाइम उसमें भी फर्दर जो है मज़ीद भी लुक आफ्टर करते हुए ऑब्वियसली ज़हन में रखिएगा, बाज़ जो ऑनलाइन फ़ीस होती है जो बताई जाती है, बाज़ जो है वो फ़ेस टू फेस मिलने के बाद या ऑफिस या फ़ोन पे अपॉइंटमेंट के बाद जो है फ़ीस जो है वो बाज़ नेगोशिएट भी हो जाती है। और वैसे भी मेरा टेम्परामेंट ऐसा है नहीं, मैं ऑलवेज़ जो है वो कोशिश यही करता हूँ कि लुक आफ्टर कर सकूँ जी। बारी सर, आई हैव अबाउट माई सेल्फ एंड अ फैमिली आई गेट, क्या है जी कि वीज़ा FLRFP चाइल्ड कॉन्टैक्ट, my question is my wife and second children living in Pakistan
हाउ इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग हियर। देखिए मुझे आपकी सिचुएशन का बिल्कुल नहीं पता, एंड आप द बेस्ट थिंग इज़ आप लीगल एडवाइस लीजिएगा। लेकिन इन सिंपल ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो FLR के ऊपर होता है, उसको 2.5 साल का जो वीज़ा मिला होता है और 10 ईयर्स रूट के ऊपर होता है, चूँकि उसके पास सेटलमेंट होती नहीं है, सो वो अपने स्पाउस को या किसी भी फैमिली मेम्बर को जो है एज अ डिपेंडेंट वो नहीं बुलवा सकता होता है। लेकिन जैसे आपने ये लिखा कि अबाउट माई सेल्फ एंड माई फैमिली आई गॉट अ वीज़ा FLR FP चाइल्ड कॉन्टैक्ट, माई क्वेश्चन इज़ माई वाइफ एंड सेकंड एंड 2 चिल्ड्रन लिविंग इन पाकिस्तान। अब वो पता नहीं है कि आपकी वो सेकंड वाइफ से बचे हैं या कहाँ से क्या है। सो बेटर आपकी सिचुएशन में ये है कि आप लीगल एडवाइस जो है वो ले लीजिएगा जी। और मेक एन वीडियो ऑन FLR ऑन स्टूडेंट वीज़ा। देखिए FLR ऑन स्टूडेंट वीज़ा क्या होता है। FLR का मतलब ये होता है फर्दर लीव टू रिमेन जो है, और अगर कोई शख्स जो है इसका कोई ये स्पेशल कोई FLR स्टूडेंट्स का की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो आगे फर्दर स्टडी में चला गया है, PhD करने चला गया है, रिसर्च में चला गया है, या उसको यूनिवर्सिटी वालों ने कोई फर्दर ऑफर दे दिया है कि जी कि आपके ये इश्यूज थे तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, तो आप अपनी एजुकेशन को फर्दर यहाँ पे ले सकते हैं। सो लीगली तौर पे ये जो FLR फॉर स्टूडेंट्स है ये ओनली उस बेसिस के ऊपर होती है। लेकिन आजकल सिचुएशन ऐसी चल रही है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको इश्यूज आ रहे हैं, कोई ना कोई फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, किसी के जो वाइफ ने डिवोर्स ले ली, किसी की यहाँ आगे सेपरेशन हो गई, किसी के और इस तरह के मामला आ गए। सो इस तरह की सिचुएशन में उनको अच्छा बहुत से लोग जो हैं वो अपने कॉज का वेट कर रहे होते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो उनको और कोई दिक्कत ऐसी आ जाती है। सो इस तरह की सिचुएशन में वो एक रिक्वेस्ट होम ऑफिस को FLR डाल देते हैं कि, लेकिन इस तरह की अमूमन जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, उसमें सक्सेस रेट इसका बहुत लेस है। लेकिन यह है कि वो जो है टाइम थोड़ा सा आपको मिल जाता है कि जी कि चलें ड्यूरिंग दिस टाइम जो है हम अपनी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकें, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई हल निकाल सकें। लेकिन स्टूडेंट की एक्चुअल बाय लॉ एप्लीकेशन वही है। जब मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ और मैंने मास्टर डिग्री कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं कहूँ जी मैंने अब PhD करना है या रिसर्च पे जाना है, तो यूनिवर्सिटी ने मुझे कोई कॉस्ट दे दिया तो मैं यहाँ से FLR की तरफ जाऊँ। बाकी जितनी भी एप्लीकेशन है एमी जड़ा इंजन करके नहीं होंगे जिग जैग जड़ा है मदारी वाला होंगे ना, वो मजमा जिहा इकट्ठा करके तो बाद उत्थे रौला पा दिंदा है, कहता जी कि पैसे सुट्टो उत्थे, पैसे पाएँ, हर बंदा पैसे कोई ना कोई डाले। मैं इस पटारी से जो है 9 फुट लम्मा तो 9 फुट चौड़ा इस तरह करके तो सप कट के दिखावांगा। वो हर बंदा ताली मारता है, पैसे फेंकी जाता है। वो 6 घंटे मजमा लाई रखता है, कोई बंदे थक हार के कोई उधर ਨੂੰ चल जाता है, कोई उधर को चल जाता है, बच्चे बैठे सौ जाते हैं। वो 5-7 घंटे की मदारी कढ़ के लवा के ना तो सज्जे खब्बे हो जाता है। सप सुप कोई नहीं होंदा, जिहड़ी एड्डी पटारी होंदी है ना सप वाली जिहड़ी है ਉਹਦੇ 'ਚ 9 फुट लम्मा तुसीं सप कड्ढदे कदी किसी का वेख्या। तो इस वास्ते जिहड़ा ना कुछ चीज़ां होंदियां हाथी के दांत दिखाने के और खाने की और। सो वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑलवेज सर। अगर 3 ईयर्स लीगल रहें तो FLR अप्लाई कर सकते हैं, और अगर साथ में 4 किड्स हों तो क्या फ़ी वेवर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए FLR की जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले, इस ऑल डिपेंड्स कि आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं और क्यों आप फाइल करना चाहते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, फ़ी वेवर की तरफ। क्या आप फ़ी वेवर कर सकते हैं? द फ़ी वेवर लॉ इज़ अगर इफ़ समवन अगर उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसके जो फाइनेंस नहीं है उसके पास, उसकी जॉब्स नहीं है, या उसके कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, सो फ़ी वेवर जो है दे कैन अप्लाई फॉर अ फ़ी वेवर। और गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखने के बाद जो है आपकी फ़ी वेवर का जो है वो डिसाइड करते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा जी। और ये FLR के हवाले से और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनका भी जवाब दूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो तुसी जड़ा ना जी फिर थल्ले लिख दो जी एडी लंबी वीडियो। सो एक तो मैं इत्थे बोल के थक जाना, उतों फिर तुहाडे जड़े ने नखरे जड़े ने वो जड़ा ਉਹਦੇ तो तुसी बाज ही नहीं आते लोग जड़ा है की करिए असी भी ना। सो रेलिवेंट सवाल छोड़ दीजिएगा जी। आगे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है। एक तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव भी आपके साथ आके लाइव आपकी कॉल्स भी लूँ, और सेकंड ये है कि जितने आप दोस्तों के सवाल हैं मौका मिलेगा अभी 2 डेज़ में, ताकि मैं ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करके आपके सवालों के जो है जवाब दे सकें। मुझसे मिलना चाहें यू आर ऑलवेज़ मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। अपॉइंटमेंट बना के ऑफिस तशरीफ़ लाइए, अदरवाइज़
जो फ़ोन कंसल्टेशन होती है मैं उसकी भी फ़ीस चार्ज करता हूँ, लेकिन फ़ोन कंसल्टेशन जो होती है वो मंडे टू सैटरडे जो है वो अवेलेबल होती है जी। दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन टेक केयर, बाय फॉर नाउ जी।